भाई ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि दिल्ली से हूँ बेस्ट टॉक्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर, भाई दिल्ली प्रीमियर लीग हो और उसमें दिल्ली पना ना निकले, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक दो चार लोग एक दूसरे को ना करे आए, ना धौंस दिखाएं, तब तक काहे की दिल्ली। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? देखो इस वक्त देश में कितनी जगह डोमेस्टिक T20 लीग चल रहा है। उत्तर प्रदेश T20 लीग चल रहा है, केरल क्रिकेट लीग चल रही है, महाराष्ट्र क्रिकेट लीग चल रही है, कर्नाटक में भी चल रहा है। लेकिन कहीं से आपको लड़ाई झगड़े की खबर आई क्या? नहीं ना। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जो नेशनल मीडिया के सामने आ गया हो? नहीं ना। लेकिन दिल्ली प्रीमियर लीग में दो खिलाड़ी, एक नितेश राणा जो कोलकाता के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर के, और इस वक्त राजस्थान से खेलते हैं, उनके बीच, और दूसरी तरफ राठी जी के लड़के दिग्वेश जी के बीच, जो कि गोयंका जी की टीम लखनऊ से खेलते हैं, हो गई भयंकर तू मैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, लफड़ा शुरू हुआ जब दिग्वेश राठी अपनी बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपना रन अप लेकर बॉल डालने वाले थे कि नितेश राणा ने शॉट खेलने का इंटेंट दिखाया। राठी ने गेंद रिलीज ही नहीं की, जैसे कि किसी चालबाजी का संकेत देना चाहते हो। राणा जी को ये बात पसंद नहीं आती है। उसी ओवर की अगली गेंद पर वो भी डिलीवरी होने से पहले ही पीछे हटते हुए कहते हैं कि चल डालता रहे, चल बस। फिर क्या था, नितेश राणा की इसी बात ने टकराव की नींव रख दी। सबको पता है कि ये दोनों गर्म दिमाग के खिलाड़ी हैं। नितेश राणा का भी इतिहास ऐसा ही चलता आ रहा है। दिल्ली क्रिकेट में झगड़े करके उत्तर प्रदेश क्रिकेट गए थे और फिर वहां से वापस डोमेस्टिक खेलने दिल्ली आ गए। कोलकाता ने जब इनको रिटर्न नहीं किया तो उनकी वाइफ ने खुलेआम नाराजगी जाहिर कर दी। इसी तरह दिग्वेश राठी भी बहुत फेमस है। 30 लाख में बिके थे IPL में, लेकिन 15-20 लाख का फाइन चढ़ा लिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि विकेट लेने की सेलिब्रेशन उनकी मैच रेफरी को पसंद नहीं आई। हालांकि रेफरी की पसंद या नापसंद का राठी जी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूरे IPL अपनी सेलिब्रेशन नहीं रोकी। हर खिलाड़ी को आउट करने के बाद अपनी नोटबुक सेलिब्रेशन जारी रखी। यानी गर्म खोपड़ी के खिलाड़ी हैं दोनों। और राणा की बात करें तो ऑलरेडी जो मिट्टी का तेल पड़ा हुआ था माहौल पर, उसमें चिंगारी लगा दी। नितेश राणा ने राठी की अगली गेंद पर धुआंधार रिवर्स स्वीप लगाई और राठी का नोटबुक सेलिब्रेशन नकल करते हुए बैट को हवा में उठाया। कमेंट्री बॉक्स में मजाक बना, लेकिन फील्ड पर माहौल गर्म हो चुका था। जब राणा ने गुस्से से राठी की ओर कदम बढ़ाया तो बाकी खिलाड़ी और एम्पायर आए और उन्हें अलग करना पड़ा। इस मैच के बाद रेफरी ने राठी को 80% का भारी जुर्माना लगा दिया। कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए राणा को भी 50% मैच की कटौती झेलनी पड़ी। साथ ही दोनों को स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ व्यवहार का दोषी भी ठहराया गया। लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़ाई ने नितेश राणा की बैटरी फुल चार्ज कर दी है। राणा ने अलग लेवल पर परफॉर्मेंस दिया। 55 गेंदों में 134 रन नॉट आउट बनाए, 8 चौके, 202 रन का पीछा। इतनी ताबड़तोड़ ढंग से उन्होंने पूरा किया कि मैच क्वालिफायर 2 की तरफ चला गया। एलिमिनेटर से दिग्वेश राठी की टीम बाहर हो गई। लेकिन आपको यह बता दें कि इस एलिमिनेटर मैच में लड़ाई खाली नितेश राणा और दिग्वेश राठी के बीच नहीं हुई। क्रिस यादव, सुमित माथुर और अमन भारती भी पिच पर दूसरी की मम्मी दीदी करते हुए पाए गए। क्रिस को 100% का जुर्माना लगा। लेवल 2 में यानी पूरी मैच की फीस काट ली गई। सुमित को 50% और अमन को 30% जुर्माना लगाया गया। अब इतना बवाल होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्रिकेट को तो भैया जेंटलमैनस गेम कहा जाता है। इन नए आए हुए लड़कों की वजह से हमारे स्पोर्ट्स की क्या ही इमेज बनेगी। इस पूरे फसाद में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन लोग क्रिटिसाइज तो दिग्वेश राठी को ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नितेश राणा तुमसे 10 साल सीनियर हैं, इंडिया खेल चुके हैं, तुम क्या इनका थोड़ा लिहाज नहीं कर सकते? राणा जी का लड़का भी मान नहीं रहा। पूरे इंसिडेंस के बाद इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट करी जहां पर अपने छोटे बच्चे की उंगली अपने होंठों पर रखकर चुप रहने का इशारा कर रहे हैं राणा जी। और उनके कमेंट सेक्शन में
कुछ लोग खुलकर उन्हीं के साथ हैं। आप इस लड़ाई में किसके साथ हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये 50% मैच फीस जो कटी है इसका सबसे अच्छा वसूल हमने अब देखा है, क्योंकि राणा जी ने जो किया किसके साथ, राठी के साथ, दिग्वेश राठी के साथ, वो कदम बढ़िया किया। आप इस लड़ाई में किसके साथ हो कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, जो हुआ सही हुआ, अगर गलत हुआ किसकी गलती है, राणा की या राठी की? आपके सारे कमेंट पढ़े जाएंगे और जो बढ़िया लगा कल की वीडियो में बोले भी जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। गुड बाय। जय हिंद।